जिस फ़ोल्डर में इस वेबसाइट में यूज़ करने वाले सारे एसेट्स मैंने सेव कर रखा है वो फ़ोल्डर मैंने वीएस कोड में ओपन कर लिया। एसेट्स यानी कि सारे इमेजेस और एसवीजीस देख ही सकते हो आप। इसी फ़ोल्डर में हमारे सारे फाइल्स सेव होंगे। तो फाइल्स बना लेते हैं। सबसे पहले HTML फाइल home.html, जहाँ पे पूरा वेबसाइट का स्ट्रक्चर लिखने वाले हम लोग। साथ में सारे स्टाइल शीट्स, दैट इज़ 3 स्टाइल शीट यूज़ करूँगी मैं। पहला home.css, फिर format.css और फिर utility.css। अब 3 स्टाइल शीट्स क्यों यूज़ कर रही हूँ बहुत लोग समझ ही गए होंगे नाम से ही। जो नहीं समझे उनको बोल दूँगी। पहले बॉयलर प्लेट बना लेते हैं, फिर आएंगे। तो बॉयलर प्लेट बना लिया। टाइटल शो रिव्यू ब्लॉग, मूवीज़ और रिव्यूज़ का तो देख ही सकते हो लेआउट में ही। तो शो रिव्यू ब्लॉग टाइटल। अब लिंक कर लेते हैं सारे के सारे स्टाइल शीट्स। सबसे पहले home.css। 80% मेरा वेबसाइट इसी स्टाइल शीट में हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं। उसके बाद format.css। अब जितना रीयूजेबल पार्ट्स है, दैट इज़ हेडर, nav बार, फुटर, ये सब कुछ format.css में डिज़ाइन करेंगे। और लास्टली utility.css। अब देखो, एक वेबसाइट में बहुत सारे फॉन्ट साइज़ेस यूज़ होते हैं। जैसे अभी देख लो, nav बार में एक छोटा सा फॉन्ट साइज़ है। फिर हीरो सेक्शन में जो टेक्स्ट है वो बहुत बड़ा है। उसमें के ड्रामा एक वर्ड और भी ज़्यादा बड़ा है, बाकियों से भी ज़्यादा। फिर यहाँ टाइप हेडिंग्स है कुछ। इधर पोस्ट सेक्शन में एक डेट का सबसे छोटा एकदम टाइनी सा, फिर एक पोस्ट टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फिर बैज, इतने सारे फॉन्ट हायरार्की यूज़ किया गया है। तो उन सबको ईज़िली यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक रूट का स्यूडो क्लास बनाएंगे। उसके अंदर एक वेरिएबल में एक फॉन्ट साइज़ सेव करके रख देंगे। जैसे FS200 में मैंने 0.7 रैम, नियर अबाउट 10 पिक्सल, एक वैल्यू सेव करके रख दिया। FS300 में 12 पिक्सल, 400 में 14 एंड सो ऑन। FS900 में जो सबसे बड़ा यूनिट मैं यूज़ करने वाली हूँ उसमें शायद मे बी 32 पिक्सल और 36 पिक्सल, जो मेरा हीरो सेक्शन का सबसे बड़ा टेक्स्ट दिख रहा था के ड्रामा वर्ड, उसके लिए। अब इसको यूज़ कैसे करें? अभी तो खाली वेरिएबल में असाइन किया है। यूज़ करने के लिए हम क्लासेस बनाएंगे। इनको हम बोलते हैं यूटिलिटी क्लासेस। पैराग्राफ्स में, हेडिंग्स में, कहीं भी एक क्लास ऐड कर दो FS200। तो यहाँ पे मैंने FS200 क्लास का स्टाइलिंग दे दिया कि .FS200 जो भी, जहाँ भी पैराग्राफ हेडिंग में FS200 क्लास लगा रहेगा उसका फॉन्ट साइज़ FS200 कर दो, जो वेरिएबल हमने ऑलरेडी असाइन करके रखा। वार कीवर्ड यूज़ करके हम लोग वो काम करते हैं। वार कीवर्ड इसलिए यूज़ करते हैं कि एंड में बस कोड के ऊपर देखो वार FS200, अगर हमें चेंज करना रहा तो वहीं से बस एक बार चेंज करेंगे, हर जगह ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा जहाँ जहाँ तुमने FS200 का क्लास लगा के रखा। वैसे ही बाकी सारे यूटिलिटी क्लासेस बना लेंगे FS900 तक का। एक एक्स्ट्रा क्लास ऐड कर देंगे .bold, कि इन केस अगर हमें चाहिए कि एक टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा हाईलाइटेड हो, जितना ऑलरेडी फॉन्ट वेट डाल के रखा उससे भी ज़्यादा बोल्ड हो, तो एक बोल्ड क्लास ऐड कर दिया, वो फॉन्ट वेट बोल्डर हो जाएगा। अब कलर्स देखो, एक लैवेंडर कलर है, एक पर्पल कलर है, यहाँ वाइट टेक्स्ट नॉर्मली ब्लैक है, एक बैज का कलर है, फिर एक ब्लू कलर है सेक्शन बैकग्राउंड्स का, एक लैवेंडर है। तो अब कलर्स भी सेट कर लेते हैं। एक ही जगह बैकग्राउंड कलर बीजी वेरिएबल में सेट कर दिया मैंने, एक बैकग्राउंड कलर। फिर एक सेक्शन बैकग्राउंड 1, उसमें वो जो लैवेंडर कलर था उसको सेट कर लिया। सेक्शन बैकग्राउंड 2, उसमें ब्लू कलर सेट कर लिया। बैज का एक थोड़ा लाइट ब्लू का शेड है, वो बैज वेरिएबल में वो लाइट ब्लू का शेड यूज़ कर लिया।
ए होवर नाम का एक वेरिएबल में वो पर्पल कलर ऐड कर दिया कि जब भी हवर करोगे लिंक में वो पर्पल कलर आएगा। कल CLR टेक्स्ट, जो टेक्स्ट कलर है ब्लैक, वो सेव करके रख लिया मैंने। और अब ये सारे यूटिलिटीज़ को, जो रूट है मेरा, उस रूट को हर स्टाइल शीट में मैंने पेस्ट कर दिया यूज़ करने के लिए हर स्टाइल शीट में। हेडर देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक लोगो है जो कि एक लिंक है, उसके बाद एक div.social, मतलब एक अलग div है, एक सेक्शन है सोशल लिंक्स का। तो सबसे पहले हेडर टैग बना लिया। हेडर टैग के अंदर हमें चाहिए एक जगह एक इमेज और दूसरी तरफ एक सोशल का कंटेनर। इमेज के लिए हम करेंगे ये, हम उस इमेज को एक एंकर टैग के अंदर, एक ए टैग के अंदर रैप करके रखेंगे, क्योंकि अब ये एक मॉडर्न ट्रेंड है कि हमें चाहिए जब भी कोई लोगो पे क्लिक करे तो वो सीधा उस वेबसाइट के होम पेज में चले जाए। तो एंकर टैग में हमारा href में होम का एड्रेस होगा और वहाँ पे फिर उसके अंदर एक img टैग, एक इमेज, उसमें एक लोगो का क्लास भी लगा देना सही होगा। और फिर लोगो के बाद एक जो अगला चाइल्ड होगा वो होगा एक div.social, एक कंटेनर, div कंटेनर, जिसके अंदर अगेन सेम तरीका एंकर टैग्स के अंदर SVGs डालना है। मतलब एक ए टैग होगा, एक एंकर टैग, और उस एंकर टैग में फेसबुक का लिंक या ट्विटर का लिंक या यूट्यूब का लिंक, और उन लिंक्स के साथ अंदर में SVGs होगा। बस एक चीज़ मैंने चेंज किया है, ओरिजिनल लेआउट में गिटहब का SVG था, मैंने गिटहब को ट्विटर से रिप्लेस किया है। अब गिटहब थोड़ा ना तुमको लगेगा क्लाइंट के लिए, क्लाइंट के पास गिटहब अकाउंट नहीं होता ना, क्लाइंट के पास ट्विटर अकाउंट हो सकता है। तो अब चलो स्टाइलिंग कर लेते हैं। format.css के पेज में मेन स्टाइलिंग, यूनिवर्सली मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, HTML और बॉडी को फुल विथ फुल हाइट, दैट इज़ 100 VW 100 DVH, बैकग्राउंड कलर एक var bg। फाइल के ऊपर रूट सेक्शन में bg वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइंड है। अब देखो, इमेज और div.social को डिस्प्ले फ्लेक्स दिया जा सकता है। नीचे ये कार्ड्स डिस्प्ले फ्लेक्स के फॉर्म में है, उसके नीचे ये पोस्टर्स भी डिस्प्ले फ्लेक्स के ही फॉर्म में है, साइड बाय साइड। तो बार बार डिस्प्ले फ्लेक्स देने से अच्छा है यूटिलिटी क्लासेस में ही मैं एक और क्लास बनूँ .flex के नाम का, और उसके सारे प्रॉपर्टीज़ में मैं बोलूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और मेरा काम वहीं पे हो गया। अब HTML में हेडर के सेक्शन, हेडर टैग में एक क्लास ऐड कर देना है फ्लेक्स। ऑटोमेटिकली इमेज img टैग, जो कि एक ब्लॉक एलिमेंट है, वो और div.social अपने आप साइड बाय साइड अरेंज हो जाएगा। अब बाकी के स्टाइल्स ऐड कर दो, जैसे हेडर के अंदर जो लोगो है डॉट लोगो, उसका एक हाइट मैंने दे दिया 2.5 rem, एक विथ ऐड कर देते हैं जो कि मे बी उसका डबल 5 rem या फिर 6 rem, 5 rem ट्राई करते हैं। फिर एक .social, दैट इज़ जो div.social है। .social का भी डिस्प्ले फ्लेक्स देना है क्योंकि एंकर टैग्स ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो सारे SVGs एक के नीचे एक आ जाएगा, तो उसको भी मैंने एक डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया और एक गैप दे दिया उस पर 5 VW का। अब एक काम करना है, जो एंकर टैग्स है यूनिवर्सली स्टार स्पेस एंकर टैग देके मैंने सिलेक्ट कर लिया जितने भी एंकर टैग्स यूनिवर्सल स्पेस ए देके, और उसमें प्रॉपर्टीज़ मैंने दे दिया टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और कलर जो भी मेरा टेक्स्ट कलर होगा दैट इज़ var CLR टेक्स्ट, ऑटोमेटिकली वो ब्लैक कलर आ जाएगा, कलर CLR टेक्स्ट। और डिस्प्ले फ्लेक्स दे दूँगी। डिस्प्ले फ्लेक्स इसलिए कि फिर बाद में जो .social में हमने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है उसको रिमूव कर सकते हैं। एंकर टैग्स ऑटोमेटिकली फ्लेक्स के डिस्प्ले में लग जाएगा। एक और, जितने भी .svg क्लासेस है, मतलब जितने भी SVGs है img टैग्स में यूज़ किया, उस पर एक क्लास लगा देंगे SVG का,
और सारे एसवीजीज़ को एक हाइट और विथ मैंने अभी यहीं पे असाइन कर दिया। एक हाइट दे दिया, हाइट 1.5 रैम, और एक विथ दे दिया 1.5 रैम। नैव बार में भी हम लोग एसवीजीज़ यूज़ करेंगे ही, तो उन सारे एसवीजीज़ को मैंने एक क्लास दे दिया एसवीजी का, और हाइट विथ वहीं पे सेट हो गया, देख सकते हो। बस एक क्लास ऐड करके सबका हाइट विथ डन। हर जगह जहाँ जहाँ भी एसवीजी यूज़ करेंगे यही करने वाले हैं हम लोग। अच्छा, हेडर को क्लास फ्लेक्स दे ही दिया था, तो हाँ ठीक है। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है, ये दोनों साथ में चिपक के है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे उसके बीच में कुछ गैप चाहिए, वो गैप नहीं आ रहा है। अब इस गड़बड़ का एक रीज़न ये हो सकता है कि हमने अभी तक हेडर को एक विथ नहीं दिया। मतलब हेडर को पहले विथ तो दे दो, तो फुल जो ओरिजिनल लेआउट है उस पे हेडर फुल विथ नहीं लिया हुआ है। बीच में एक सेक्शन है हेडर का, तो वो शायद 60 VW होगा, तो हेडर को एक 60 VW का विथ दे दिया, और मार्जिन ऑटो कर देंगे। मार्जिन ऑटो करने से होगा ये कि जो बचा 40 VW है वो ऑटोमेटिकली 50-50 लेफ़्ट और राइट में डिवाइड हो जाएगा, और जो मेरा हेडर है वो सेंटर में आके अटक जाएगा। सही है। साथ में जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन दे देंगे। एक प्रॉब्लम अब भी है, हमने यूटिलिटी क्लास में जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ऑलरेडी लगाया हुआ है फ्लेक्स क्लास को। ये हमें रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक फ्लेक्स क्लास में जस्टिफाई कंटेंट सेंटर होगा वो इनलाइन CSS का काम करेगा। अब जब हमने रिमूव कर दिया तो यहाँ स्पेस बिटवीन अपना काम कर रहा है। जब सेंटर लगा दिया वापस, तो देखो सब सेंटर में ही अलाइंड है, और अब जब रिमूव कर दिया तो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, जैसा लेआउट हमें चाहिए था वैसा मिल गया। अब आगे की वीडियोस जल्दी अपलोड होंगे, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए और आगे वीडियोस ज़रूर देखिए प्लीज़।